अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने अगर कोई जुर्म कर दिया है और आप जेल में बंद हो और आपके पास में इतने पैसे भी नहीं है कि आप कोई वकील हायर कर सको, तो आपको फ्री में एक वकील मिल जाएगा। मजाक लग रहा है? अरे नहीं भाई, मजाक नहीं है, ये सच है। आप वकील फ्री में हायर कर सकते हो, पर उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, या क्या तरीका है जो आप वकील हायर कर लोगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट महेश स्वामी। आज आपको मैं यही बताऊंगा कि आप फ्री में वकील कैसे कर सकते हो। तो सबके दिमाग में ये रहता है कि यार मजाक कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोर्ट में तो अगर जाते हैं तो बातचीत करने के लिए वकील पैसे मांग लेता है। आप कह रहे हो कि वकील फ्री में मिल जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। होता है, ऐसे भी होता है। अपने को जब तक अपने अधिकारों का, अपने लीगल ज्ञान का पता नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होता है। तो आप कैसे करोगे वकील हायर, या किस प्रकार आपको वकील मिल सकता है जो आपकी पैरवी फ्री में करे, मतलब कि आपसे पैसा भी ना ले और आपके लिए फ्री में पैरवी करे। ये भी तरीका आपको बता देते हैं। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं सब चीज को, कि किस प्रकार आप वकील हायर करोगे, किस प्रकार आपको वकील मिलेगा, किस प्रकार वकील आपकी पैरवी करेगा, और जो वकील आपकी पैरवी कर रहे हैं उसको पैसे कहां से मिलेंगे। वो सब चीजें आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अपना जो न्यू कानून है, बहुत ही प्यारा कानून है, बहुत ही अच्छा कानून है। एक ऐसी पहल जो सरकार के द्वारा बहुत ही ऐसे सराहनीय काम किया गया है। तो अपना जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसकी एक धारा है 341। इस धारा में एक प्रावधान किया गया है विधिक सहायता, मतलब लीगल एड। इसके द्वारा क्या है कि जो भी अभियुक्त जेल में बंद है, उनके पास पैसे नहीं है वकील हायर करने के लिए, या फिर उनके पास इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि वो अपने लिए वकील खड़ा कर सके कोर्ट में जो उनके लिए पैरवी करे, तो वो क्या करते हैं कि वो एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, एक एप्लीकेशन बनाते हैं, और वो कोर्ट के नाम से कि वहां से उनको एक वकील हायर किया जाए। अब ये कैसे, किसको एप्लीकेशन देंगे, कौन उनकी एप्लीकेशन लेगा, कौन एप्लीकेशन उनके आगे देगा, और किस प्रकार उनको वकील मिलेगा, अब ये बात जानते हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341 के अनुसार विधिक सहायता में एक पैनल एडवोकेट जेल में हायर किया जाता है। वो पैनल एडवोकेट क्या करता है, हफ्ते में 2 दिन, चाहे मंगलवार मान लो चाहे शुक्रवार, ऐसे 2 दिन वो जेल विजिट पे जाता है। सबसे पहले वो जाकर वहां का सारा निरीक्षण करता है, सभी जो जितने अभियुक्त अंदर बंद है उन सबसे पूछता है कि आपको कोई खाने पीने में दिक्कत, आपको रहन सहन में कोई दिक्कत, या फिर उसके साथ साथ में जेल के स्टाफ द्वारा उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है तो कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, या फिर आपको किसी प्रकार का टॉर्चर किया जाता है, या आपके साथी जो भी कैदी है उनके द्वारा आपको टॉर्चर किया जाता है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। ये चीजें होने के बाद के अंदर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है कि वो सभी कैदी से पूछता है कि आपका कोई अधिवक्ता वकील साहब है या नहीं। अगर कोई कैदी ये कहता है कि मेरा कोई वकील नहीं है जो मेरी पैरवी कर सके, मैं काफी टाइम से अंदर बंद हूं, कोई मेरी जमानत तक नहीं करवा रहा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वो पैनल एडवोकेट है वो उस कैदी से एक एप्लीकेशन लिखवाता है कि मुझे एक अधिवक्ता दिया जाए जो मेरी पैरवी कर सके। फिर वो पैनल एडवोकेट क्या करता है, उस एप्लीकेशन के साथ में एक रिपोर्ट बनाता है और अपने संबंधित कोर्ट, जैसे जो भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, जो भी अपना संबंधित कोर्ट है जिसके द्वारा वो अपॉइंट किए गए हैं, तो उनको वो एप्लीकेशन देता है और वो ही कोर्ट उसको अभियुक्त को एक वकील हायर करता है। अब वकील साहब तो मिल गए। अब बात ये है कि क्या वो वकील साहब पैसे की मांग कर सकते हैं कैदी से? नहीं कर सकते। वो वकील साहब कैदी से 1 रुपए भी नहीं ले सकते, क्योंकि वकील साहब को पैरवी करने का पैसा कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। कोर्ट ही सारा खर्चा वहन करेगा, क्योंकि लीगल एड का मतलब यही है कि आपको विधिक सहायता दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ कुछ कंडीशन, कुछ मामलों में। ऐसे नहीं है कि आप हर कोई जैसे जुर्म कर दिया कहते हैं बस मैं, हाँ ठीक है अपने लिए पैरवी फ्री हो जाएगी, अपने लिए फ्री में वकील मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ कंडीशनों में होता है, आपकी हैसियत के अनुसार होता है कि आप वकील करने में समर्थ हो या नहीं हो। कई बार क्या होता है भैया, ये फ्री वकील के चक्कर में आपको 7-2 साल भी अंदर रहना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने जुर्म कर दिया, आप अंदर चले गए, आज ही अंदर गए हो, अगले दिन कह रहे हो वकील हायर कर दो, फ्री में वकील दे दो जो पैरवी कर दे, जमानत करवा दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
इसमें टाइम भी लग सकता है। कल को आप कहोगे कि हाँ सर आपकी हमने वीडियो देखी, आप क्या कह रहे थे, वकील मिल जाता है फ्री में, मिल जाता है, टाइम लगता है उस चीज में भी। तो इस प्रकार क्या है, आप वकील हायर कर लिया, वो वकील आपकी पैरवी करेगा और उसके बाद में कल को वो कहता है कि हाँ मैंने तेरी पैरवी की, चल मेरे को पैसे दे, आपसे वो पैसे मांग नहीं कर सकता, क्योंकि वकील साहब का हर महीने चेक आता है पैसे का, उनकी फीस कोर्ट के द्वारा दी जाती है। तो ये थी जिसकी किस प्रकार आप वकील हायर करेंगे, किस प्रकार वकील आपके लिए कार्य करेगा और किस प्रकार उसको पैसे मिलेंगे और किस प्रकार वो आपसे पैसे की मांग नहीं कर सकता। ये सब आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं अपने लीगल एड पे। लीगल एड एक ऐसी अनूठी पहल है, गवर्नमेंट अपनी जो सरकार है उसके द्वारा एक ऐसी अनूठी पहल है जिसके अंदर बहुत काफी टाइम से बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो लंबे समय से जेल में सजा काट रहे हैं और उनका जमानत कराने वाला भी कोई नहीं है या फिर उनकी जमानत कोई ले नहीं रहा। तो अब इसमें क्या होता है कि आप ये विजिटिंग लॉयर है, जो पैनल एडवोकेट है, ये जो हायर किए गए कोर्ट के द्वारा, ये ही सारा कार्य देखेंगे उनकी किस प्रकार इस कैदी का एडवोकेट नहीं है। अगर एडवोकेट हायर कर दिया जाता है तो उस वकील की रिपोर्ट भी पैनल एडवोकेट का काम है कि वो कोर्ट को दे। जैसे कि आज जो कैदी का वकील किया गया है उसने उसकी जमानत करवाई, ठीक है, उसके बाद में आज उसने पैरवी की, उसने वकालतनामा लगाया या उसने क्या किस प्रकार वो बयान करवाए, क्या कुछ किया फाइल में, वो सब रिपोर्ट पैनल एडवोकेट ही कोर्ट को देगा। ऐसे नहीं है कि आप जिस कोर्ट में उसकी पैरवी कर रहे हो या उस कोर्ट को रिपोर्ट, नहीं, जो जिस कोर्ट के द्वारा उसको हायर किया गया, अपॉइंट किया गया है, जिस पैनल एडवोकेट को जिस कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो उसके प्रति जवाबदारी रहेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा किस प्रकार उस वकील ने कैदी के लिए कार्य किया है। तो ये थी सारी प्रोसेस लीगल एड की, विधिक सहायता की, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार प्रावधान किया गया है कि अपने जितने भी कैदी है उनके लिए वकील होना आवश्यक है। अगर उनका वकील होगा तभी तो वो अपनी पैरवी करवा सकते हैं, वो खुद को बेगुनाह साबित करवा सकते हैं, या जो झूठे फंसाए गए हैं वो अपने लिए आगे की कार्रवाई चालू करवा सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कैदी अपने आज भी जेलों में बंद है जिनका कोई भी वकील नहीं है, वो बेवजह सजा काट रहे हैं। आपने अभी पीछे एक मामला देखा था, गोविंद, आई थिंक एमपी का कोई मामला था, उसमें गोविंद नाम का बंदा था, उसको जैसे झूठा फंसाया गया था और वो 103 साल की जब उसकी एज होती है तब उसको रिहा किया जाता है, वो भी बाइज्जत बरी, मतलब बरी किया जाता है। जो बंदा 103 साल तक जेल में रह रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है 103 साल जेल में रहना। अब इसी चीज को देखते हुए सरकार ने ये पहल कर दी कि ठीक है, जिनके वकील नहीं है उनको वकील दे दिया जाएगा, जो विधिक सहायता के अनुसार ही काम करेगा, वो पैसे की मांग नहीं कर सकता, वो किसी प्रकार से उसको तंग नहीं कर सकता या फिर उसके घर वालों को तंग नहीं कर सकता कि मेरे को पैसे दो, मेरे को ये करो वो करो, आपके लिए मैं फ्री में पैरवी कर रहा हूँ। आप पैरवी फ्री में कुछ नहीं कर रहे, आपको जितना भी खर्चा आ रहा है वो सब आपको कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, तो आप फ्री में कैसे पैरवी कर रहे हो। ये एक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको जब तक इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तब तक आपका शोषण होता रहेगा। तो इस प्रकार मैं आपको हर बार जैसे कुछ भी अपडेट आता है या कुछ भी आप मेरे को लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे फायदे के लिए साबित हो सकती है, वो चीज़ मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ इसी चैनल पे ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने इसके ऐसी कई वीडियो बना रखी है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि जब तक अपने को लॉ का ज्ञान नहीं होता ना तो अपने ऐसे ही मूर्ख बनते रहेंगे और लोग अपने को मूर्ख बनाते रहेंगे। तो आपको अपने अधिकारों का, अपने लिए जो कानून बना है उस कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और विधिक सहायता के अंदर एक चीज और भी है, जो आपका ये पैनल एडवोकेट होता है, इसका काम एक और होता है, जो आसपास के जैसे स्कूल्स हैं, जैसे कॉलेज है या फिर कोई संस्था है, उसमें हफ्ते में या फिर महीने में 2 बार उसको उस संस्था में या स्कूल में कहीं जाना होता है और वहां पे बैनर के माध्यम से वहां के लोगों को जागरूक करना पड़ता है, अपने जो कानून के बारे में उनको जानकारी देनी पड़ती है, किस प्रकार आप कोई काम कर सकते हो या फिर आप उनसे कोई
परामर्श करता है कानून के बारे में, तो वो उनको जानकारी देनी पड़ती है। ये सब विधिक सहायता के अंतर्गत ही है। अब ये सब चीजें सरकार द्वारा करवाई जा रही है ताकि लोग कानून के प्रति जागरूक हो जाएं, जो अपराधी हैं वो सुधर जाएं, और जो अभी अपराध करने की सोच रहे हैं या जो अपराध करने में लुप्त है वो इन चीजों से दूर हो जाएं, वो अपराध को न करें। क्यों लीगल एड यानी विधि सहायता में वो सब चीजें बताई जाती है कि किस प्रकार अगर आप ये जुर्म करते हो तो आपको ये सजा मिलेगी, इस प्रकार आपको इतना टाइम जेल में बिताना पड़ सकता है। तो आप इन चीजों से दूर रहें, आप इन चीजों में बिल्कुल लिप्त ना रहें। अगर आपका गलती से भी कहीं नाम आ जाता है तो आपको मैं बता दूं भाई, पुराने कानून की बात अलग थी, जो अपना पहला सीआरपीसी था, क्रिमिनल लॉ था, उसकी बात अलग थी। अब जो न्यू कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें जिस प्रकार सभी चीजों को डिफाइन किया गया है, सब चीजों को बताया गया है, और वहीं पे भारतीय न्याय संहिता BNS जो अभी न्यू कानून लागू है दंड के लिए कि किस प्रकार आप कोई कार्य कर देते हो और वो गलत तरीके से आपने कर दिया तो उसकी सजा किस प्रकार मिलेगी बता देता हूं। जितना पहले कानून में सजा थी उसका डबल मान के चलो कि उससे डबल सजा मिलेगी, और किसी प्रकार से आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले, कोई भी क्राइम करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि अब क्राइम न करें तो ही अच्छा है भैया, क्राइम से दूर रहो। क्योंकि जो अभी न्यू कानून है इसके अनुसार आपको ऐसा बरता जाएगा मानो आप जो हमेशा क्रिमिनल रहे हो, तो प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह बरता जाएगा, आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आप ये सोचते हो कि चलो आप गलती से हो गया, ये हमारी पहली गलती है, हम कोर्ट में कहेंगे हमारी पहली गलती थी साहब, हमें माफ कर दो, ये नहीं चलेगा ये सब चीजें। क्योंकि न्यू कानून में सजा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, कठोर भी कर दी गई सजा। जैसे पहले कोई 7 साल थी अब वो 10 साल कर दी गई है, आजीवन कारावास कर दी गई है, मृत्यु दंड कर दी गई है। और सजाओं पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चैनल में जाके जरूर एक बार देखें वो वीडियो कि किस प्रकार कितनी सजा है, किस प्रकार सजा दी जाएगी, कितनी सजा का प्रकार है। टोटल 6 प्रकार की सजा अपनी न्यू कानून में दे दी गई है। तो आप इन सब चीजों से दूर रहें और समय समय पे विधिक सहायता के जो वकील है उनसे परामर्श करते रहे। आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लीगल एड जो अधिवक्ता होता है उससे आप सलाह ले सकते हो। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना होता है तो आपको मैं अपनी जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरे को मैसेज करके आप कोई भी चीज होती है वो पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और आपको सटीक और सही जानकारी दी जाएगी, आपको किसी प्रकार का गुमराह नहीं किया जाएगा। तो आपको जब भी कोई जरूरत हो तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।